धनु लगन का व्यक्ति जिंदगी के अंदर एक चीज जरूर करना चाहता है दर्शकों। वो क्या है बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धनु लगन वाले व्यक्ति का बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके मिडिल एज तक आखिर ऐसी क्या चीज है जो जिंदगी में परिवर्तित रहती है, यानी जो हर पल उसकी बदलती रहती है, या ऐसे ऐसे कहें कि उम्र के साथ बदलाव आ ही जाता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका धनु लगन है तो आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन चरित्र पर, आपके व्यवहार पर और जिंदगी में जो डिसीजंस हम लेते हैं ना, उसके ऊपर आखिर प्रभाव क्या डालता है। देखिए दर्शकों, जिनका धनु लगन है ना, उनकी अगर बचपन से हम बात करना शुरू करें तो जिंदगी उन्हें एनर्जी से भर के रखती है। यानी समझ लीजिए एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है आप, जिसके पास थकना तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए धनु लगन का व्यक्ति बचपन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करता है, बहुत ज़्यादा खेल कूद करता है, और कुछ नहीं तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक या क्रिएटिव वर्क ऐसा ज़रूर करेगा जिसका स्पोर्ट्स से लिंक हो सकता है। इसी कारण धनु लगन के व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें स्पोर्ट्स में करियर बना लेना चाहिए, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम्स या प्रोडक्ट्स में करियर बना लेना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, इतनी जल्दी डिसाइड मत करना। क्यों? क्योंकि आपका धनु लग्न है। आप बदल जाते हो समय रहते रहते। कैसे? देखिए, जब आपकी आई यंग एज, यानी कि फ्रेंड सर्कल वाली एज, जिसे हम एडोलेसेंट भी कह सकते हैं और फिर यंग एज भी कह सकते हैं, यानी कि टीन एज भी कह सकते हैं। इस कंप्लीट एज का मिक्सचर क्या रहता है? धनु लगन वालों को यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा आती है, और वो है क्रोध में रहने की इच्छा। आप कहेंगे आचार्य जी हमें ज्यादा क्रोध नहीं आता, लेकिन अब इस वक्त आपकी क्या उम्र है जरा देख लेना। और जो उम्र बीत चुकी है, जब यंग एज था तब आपको गुस्सा आता था। मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा नाक पे लेके घूमते हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिना वजह किसी से सर मारते रहते हो, क्योंकि आप दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हो, संबंध बड़े अच्छे निभाते हो, तो फिर गुस्सा किस बात पे करते हो? इसलिए क्रोधी कहा। आपको समाज की स्थितियां समझ नहीं आती, आप समाज की डिप्लोमेसी से साइड रहना चाहते हैं। आपको लोगों के ना दोगलेपन जो होता है ना, वो पता लग जाता है, और कहीं ना कहीं आप उससे चिढ़ जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को जज कर लेती है, और यही वो कॉन्फिडेंस है जो आने वाली उम्र में आपके बहुत काम आता है। यानी जब उम्र और आगे बढ़ती है, जब धनु लगन वाले अपने करियर का चुनाव करते हैं, जब वो जिंदगी में अब ये देखना चाहते हैं कि फाइनली हमें स्थिरता कहाँ चाहिए, तब वो अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कमी भी है दर्शकों, धनु लगन वाले अपने करियर के चुनाव में जरूरत से ज्यादा पजल हो जाते हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर ना कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप कई काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे बोला कि स्पोर्ट्स का काम भी कर सकते हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क भी कर सकते हो, कोई क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, और अगर ग्रहों ने साथ दिया तो फिर आप पढ़ाई लिखाई की लाइन में भी जा सकते हो, यानी एजुकेशनल फील्ड। अब ये भी अलग अलग है। कोई एजुकेशनल फील्ड को लेके चलता है कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाऊं, स्कूल कॉलेज खोल लूं। कोई कहता है नहीं, मैं प्रोफेसर बन के खुश हूं, यानी पढ़ा के खुश हूं। कहने का मतलब बहुत वैरायटी है धनु लगन वालों आपकी। इसीलिए जब शुरुआत में करियर का चुनाव करते हो तो बला का पजल होते हो, जैसा मैंने कहा। फिर उस समय तो ना आप दो तीन चीजें अलग अलग इकट्ठी करना शुरू ही कर देते हैं। फिर समय रहते रहते आपकी जिंदगी में जो बढ़ता है वो है अनुभव। आप कहेंगे आचार्य जी सभी का अनुभव बढ़ता है, धनु लगन वाली की जरा कहानी अलग है। आप देखिए ना, आपने कभी पेंसिल को शार्प किया है शार्पनर से? समझ लीजिए धनु लगन की जिंदगी उस पेंसिल की तरह है। शार्प कर रहा है ईश्वर, बिल्कुल शार्प कर रहा है, घिस घिस के शार्प कर रहा है। लेकिन अगर ज्यादा ही घिस दिया ना तो पेंसिल का नॉब यानी टॉप टूट जाएगा। इस बात को यहाँ कहने का तात्पर्य, आप लोग जब अनुभव लेते हैं, अपने करियर को एक दिशा देते हैं, अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, तो आपको एक फील्ड में डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन कर लेनी चाहिए, और उस फील्ड के अंदर अब जम जाना चाहिए।
ये जो निब या नॉब टूटने वाली बात कही ना, उसका मतलब ये है कि अगर आप इसी कंफ्यूजन के साथ सब कुछ करना चाहेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो धनु लग्न का बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट होता है। जो कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि कई बार धनु लग्न वालों की मिडल एज भी आ जाती है और वो अपने करियर को सेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपकी मानसिक प्रवृत्ति है, यानी आपकी जो बुद्धि है, उसकी कुशाग्रता का प्रयोग कीजिए। क्योंकि धनु लग्न होने के कारण मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत अजीब नॉलेज है। इसी कारण तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 1, 2, 3, 4 चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन दर्शकों, थोड़ा कोशिश कीजिए उन चारों चीज़ों को समेट कर किसी एक दिशा में आगे बढ़ने की, क्योंकि डेस्टिनी आपको शार्प करे जा रही है। लेकिन अगर आपने अपनी टारगेट को एक नहीं रखा तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए धनु लग्न के पैसे की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको पैसा इकट्ठा करना अच्छे से आता है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि आपको बचत सही से करनी आती है। आपको कम कमाई में भी पैसा कैसे बचाना है ये आता है। इसका मतलब कोई सोचेगा कंजूस हैं क्या? धनु लगन वाले और कंजूस हो ही नहीं सकता, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो ये थोड़ा इमोशंस में भी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। बुरा लगेगा आपको सुनने में कि आचार्य जी हम तो इमोशनल हैं, इतना कैलकुलेटिव नहीं हैं। उसका मतलब यह है दर्शकों कि आप जिनसे रिलेशंस रखते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा उनको जज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये इंसान कहाँ तक हमारे साथ चल सकता है। और ये बात सिर्फ जीवन साथी पर अप्लाई नहीं होती, हर साथी पर अप्लाई होती है। इसलिए तो जब आपकी मित्र मंडली होती है ना, कोई बहुत बड़ी मित्र मंडली चाहे ना हो, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, यानी आप बहुत सारे लोगों से अपने रिश्ते बना के रखते हो, तोड़ते किसी से नहीं हो, लेकिन बहुत करीबी कोई 2 या 4 अधिकतम। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि धनु लगन होने के कारण आप अपने जीवन साथी से बातें तो सारी शेयर करते हो, लेकिन फिर भी कुछ बातें देर से बताते हो उन्हें। क्यों? क्योंकि फिर मैंने आपसे कहा ना, आप अपने अनुभव के अनुसार पहले चीज़ों को एनालाइज करते हो, जज करते हो, देखते हो, समझते हो, परखते हो, फिर देख पाते हो कि सामने वाला इस बात को मैनेज कर पाएगा या नहीं, झेल पाएगा या नहीं, तभी उसको वो बात बताई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि धनु लगन बचपन से जवानी, जवानी से मिडल एज तक आते आते अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बदल देते हैं। जिन लोगों ने आपको बचपन में देखा था और जो जाके अब आपको 40s में देख रहे हैं, बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि आप इतना बदल गए। वो कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, कैसे इतना क्रोध करने वाला व्यक्ति शांत हो गया, कैसे बात बात पे जवाब देने वाला व्यक्ति अब बहुत तोल मोल के बोलता है, कैसे हर जगह इंटरफेयर करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा पीछे ही रहता है और कहता है जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। अब देख रहे हैं ना आप, जो पहले पर्सनैलिटी का नेगेटिव पार्ट था कि हर जगह इन्वॉल्व हो जाना, हर जगह इंटरफेयर कर देना, हर किसी को राय दे देना चाहे उसको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें पॉजिटिव सिचुएशन में आ जाएंगी, यानी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा। इसलिए धनु लगन वालों को मैंने 30 साल की उम्र के बाद परिवर्तित होते देखा है। 30 साल के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे ग्रह दशा कुछ भी हो, लगन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके जीवन के ऊपर, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। इवन आपका लाइफ में डिसीजन लेने का नज़रिया बदल जाता है। कई बार चुपचाप आप मान भी जाते हो कि आप गलत थे, इसलिए आप अपने आप से कह देते हो कि भाई गलत थे, समझ जाओ और अपने आप को बदल लो। और देखिए क्या काबिलियत है आपकी, आप धनु लगन हो ना, इसलिए बदल भी जाते हो। इसलिए मैंने कहा कि कई वर्षों में जब कोई मिलता है ना, तो बिलीव नहीं कर पाता कि कमाल हो चुका है। अच्छा, ये बातें तो आपके धन की रहीं, विचार की रहीं, डिसीजन लेने की रहीं। अब आपके रिश्तों की बातें करते हैं। कैसे रिश्ते? जैसे जीवन साथी के साथ, या फिर अन्य रिश्ते जो जिंदगी में ईश्वर हमें देता है करीबी रिश्तों के रूप में।
वहां पर धनु लगन वालों का व्यवहार कैसा रहता है? वहां पर धनु लगन वाले एक बात का खास ध्यान रखते हैं कि खुद तो बहुत लॉयल होते हैं, पूरी तरह से रिश्ते को सब कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन एक जिद भी करते हैं कि अगर मैं जितना डेडिकेशन दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं उतना ही डेडिकेशन चाहिए आपसे। अगर आपके डेडिकेशन में जरा सी भी कमी है तो फिर धनु लगन वाला आपसे दिल खोल कर लड़ाई करेगा। आप कहेंगे लड़ाई कैसे करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन से आपकी लड़ाई करेगा। अजीब अजीब से मुंह बनाकर घर में घूमेगा, अजीब सा मूड डाउन कर लेगा, और अगर कुछ नहीं चला तो कुछ दिनों के लिए चुप हो जाएगा। यानी एहसास जरूर कराएगा धनु लगन का व्यक्ति अपने करीबियों को कि हम आपसे नाराज हैं, आपने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या धनु लगन वाले सही में अपने रिश्तों को कभी छोड़ते हैं? क्या सही में अपने रिश्ते कभी तोड़ते हैं? इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि धनु लगन वाला कभी पहला स्टेप नहीं उठाएगा। अगर आप धनु लगन वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ जाओगे तो भी आप उसके अगर करीबी हैं ना, तो आपको माफ करता चला जाएगा, आपसे कहता चला जाएगा, लड़ता चला जाएगा, बोलता चला जाएगा, लेकिन संबंध तोड़ दे ये डिसीजन धनु लगन का व्यक्ति नहीं लेता। इसलिए कई बार हम धनु लगन के व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ये इंसान काफी ज्यादा ईमानदार होते हैं रिश्तों को लेके, इमोशनल नहीं होते। वो मैंने आपसे कहा है कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन ईमानदार होते हैं। इसी कारणवश कभी कभी इनके साथ कुछ गलत भी होता है। क्या? अगर इनके साथ कभी कुछ गलत होता है तो उसका मेजर रोल होता है इनकी संतान का। इसका गलत मतलब मत निकालना कि संतान आपकी गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जितना कंफ्यूज अपने करियर के लिए थे ना, उतना ही कंफ्यूज अपनी संतान के लिए भी रहते हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी कहती है कि मेरी संतान ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। फिर से वही कंफ्यूजन शुरू कर रहे हो जो अपनी जिंदगी में रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लो ना धनु लगन वालों, अब जाके अपने अनुभव से प्रैक्टिकल सोच लो, तो आप अपने संतान का करियर बिल्कुल सीधा सीधा डिसाइड कर दोगे। थोड़ी सी एक बात समझिए जो मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, वह ये है दर्शकों कि मैं जानता हूँ कि सभी के सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं करियर को लेके, जिंदगी में ऊंचाइयों को पहुंचने को लेके, जो हर कोई चाहता है कि हमारे सपने पूरे हों। लेकिन अब धनु लगन के व्यक्ति हो ना, तो इसके कारण आपको अपने सपनों को साइड करके आपको ये देखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ की डिमांड क्या कह रही है विचित्र बात, लेकिन माननी पड़ेगी। और जहां आप प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन लेते हो ना, आप देखो आप कभी हारते नहीं हो, कभी लॉस नहीं होता। यानी मैं लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कह रहा, पर जिंदगी की ज़रूरतें अलग हैं और हो सकता है आपके सपने थोड़े अलग हों, बाद में पूरे हो जाएंगे। पहले आज जो डिमांड है उसे पूरी कीजिए, यही मैं आपकी संतान के लिए कह रहा हूँ। अब ये मत सोचिए कि मैं अपने संतान को बहुत कुछ करा दूं, प्रैक्टिकली समझिए क्या उनकी कार्य क्षमता है, क्या उनकी कैपेसिटी है, उसके अंदर उन्हें वो कराइए। क्योंकि दर्शकों, आपने तो अनुभव से सीख लिया, जरूरी नहीं ना कि आपके संतान का भी वही लगन हो, या और कुछ नहीं तो ग्रह स्थिति वैसी हो। तो इसलिए धनु लगन वालों, इस पूरी वीडियो में मैंने एक ही बात समझाने की कोशिश करी है कि जो आपकी बुद्धि है वो धीरे धीरे कुशाग्र होती चली जाती है, और उम्र के एक पड़ाव के बाद तो आप बहुत बुद्धिमान भी हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बुद्धिमान नहीं थे, पर पहले अपनी इस बुद्धि का अस्त्र के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक अग्नि जो होती है ना, वो अग्नि को एक शुद्ध रूप लेने में, यानी उसको एनर्जी कन्वर्ट होने में भी शांत होना पड़ता है। अगर बहुत तेज अग्नि होगी तो किसी का भला नहीं कर पाएगी, सिर्फ जलाएगी। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी लौ को थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। यही धनु लगन वालों के लिए है कि आपको स्वयं को शांत करना पड़ेगा। जितना जल्दी कर लोगे अच्छा, नहीं तो उम्र के पड़ाव के साथ 100% शांत हो ही जाओगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अंत में एक बात कहता हूं और फिर उसके बाद वाणी को विराम दूंगा दर्शकों, कि धनु लगन वालों, आप जो सबके साथ चलते हो,
सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते हो ना, उसमें एक बात का खास ध्यान रखना, कभी कभी कोई बहुत करीबी आकर आपको धोखा दे सकता है, और ये धोखा सीधा सीधा मैं फाइनेंस का कह रहा हूँ। तो वहां पर फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसलिए वो जो बुद्धि है ना जिसका आप इस्तेमाल करते हो, कभी भी अंधविश्वास मत करना किसी व्यक्ति के ऊपर, नहीं तो धोखा मिल सकता है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान दीजिएगा। और साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी अन्य लगन की वीडियो आपके ऊपर किस तरह से अप्लाई हो रही है, या इसको ऐसे कहें कि आपका लगन कोई और है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगता है कि कुछ बातें क्या रह गई हैं या और क्या बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। हम पार्ट 2 बनाकर ले आएंगे आपके लिए, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे मज़ा आएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।